सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें मूचेन का एक और नया लेवल ब्रेक थ्रू होता हुआ दिखाया जाएगा। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब मूचेन और यांगहोंग के बीच में पंगा हो जाता है तो सीनियर एनरेन उन लोगों को समझाती है कि आने वाले फ्रेशमैन असेंबली में तुम लोग अपने आप को एक दूसरे के सामने साबित कर सकते हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और यही बात लुओ ली ने मूचेन से कही थी कि अगर तुम उसको फ्रेशमैन असेंबली में हराना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर भी काम करना पड़ेगा, जिसमें उसकी काफी ज्यादा मदद कर सकती है डिवाइन सोल पिल। और साथ ही साथ मूचेन को ये भी पता चल चुका था कि इसी एकेडमी के अंदर उसको मिल जाएगा ड्रैगन फिश का एसेंस और ब्लड, लेकिन उसके लिए मूचेन को एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए फिर वो सबसे पहले डिवाइन सोल पिल को खरीदता है। और साथ ही साथ मूचेन डिवाइन सोल रैंकिंग के 3rd नंबर पे भी आ चुका था, जिससे कि ऑलरेडी 3rd रैंकिंग पे मौजूद मोलुन मूचेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता है। और साथ ही साथ मूचेन थंडर पिल को लेने के लिए चला गया होता है थंडर रियल में। इसके बाद अब हमारे न्यू एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले तड़कती भड़कती थंडर रियल्म के फर्स्ट फ्लोर को दिखाया जाता है। यानी कि ये थंडर रियल्म का फर्स्ट लेवल है, जहाँ पर लोग अपना कल्टीवेशन करते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक नॉर्मल फ्लोर है कल्टीवेटर्स के लिए। और ये जगह देखने में जितनी ज्यादा ताकतवर है, ये उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी थी, क्योंकि यहाँ पर गरजती हुई लाइटनिंग को देखकर मूचेन को काफी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद पर वो सबसे पहले अपनी स्प्रोट वैल्यू को चेक करने लगता है, जो कि अभी केवल 3600 ही होती है, जो कि वैसे भी इस एकेडमी में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम थी। इसको देखकर मूचेन बहुत ही निराश भी होता है। लेकिन फिर तभी मूचेन को ये बताया जाता है कि ये जो थंडर रियल्म है, यहाँ पर टोटल 10 फ्लोर बनाए गए हैं, और जो भी बंदा जितने ज्यादा ऊंचे फ्लोर पर जा पाएगा तो उस फ्लोर की थंडर उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब ये भी है कि जो बंदा जितना ज्यादा ऊपर जा सकता है, उसकी बॉडी के अंदर थंडर को गेन करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसीलिए उसको बताया जाता है कि अगर तुम हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुंचे हो, तब तो तुम किसी भी हाल में 10th फ्लोर पर नहीं जा पाओगे। और वैसे भी 10th तो क्या, उससे भी नीचे वाले फ्लोर्स पर जा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स डिवाइन सोल लेवल के अर्ली स्टेज में पहुंचे हैं, उन लोगों को सलाह दी जाती है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर रहकर ही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा ऊपर तक जाएंगे तो उनको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिससे कि मुझे समझ जाता है कि ये थंडर रियल्म का फर्स्ट फ्लोर उसके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही डिवाइन सोल लेवल के मिडिल स्टेज में पहुंच चुका था। इसीलिए उसको अपना कल्टीवेशन करने के लिए और भी ऊंचे वाले फ्लोर पर जाना पड़ेगा। और इतना सोचते ही मूचेन अपने फुल स्पीड के साथ में ऊपर की तरफ जाने लगा था। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर भी और भी कई सारे लोग कल्टीवेशन कर रहे थे, जिसके बाद वो बिजली की रफ्तार से तुरंत ही एंटर कर जाता है थंडर रियल्म के 2nd फ्लोर में। और यहाँ पर आते ही मूचेन को इस बात का एहसास भी हो चुका था कि थंडर रियल्म के 2nd फ्लोर की जो थंडर है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कल्टीवेशन कर रहे थे, उनकी बॉडी के अंदर भी थंडर को संभालने की कैपेसिटी काफी ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि जब थंडर स्ट्रांग होगी तो उसको संभालने वाले भी तो स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन मूचेन कहता है कि ये थंडर भी मेरे अभी किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसको इससे भी ज्यादा स्ट्रांग थंडर चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि मुझे वो इससे भी ज्यादा आगे बढ़ते रहना होगा। इसके बाद फिर वो यहाँ से सीधा अगले फ्लोर में एंटर कर जाता है और पहुंच जाता है थंडर रियल्म के 3rd फ्लोर में। यहाँ पर जो थंडर होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, और मूचेन को भी लगने लगता है कि हाँ, इतनी थंडर उसके लिए काफी होगी। बस अब मूचेन को अपने लिए कोई एक अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी कल्टीवेशन करने के लिए। जैसे कि फिर वो तुरंत ही अपने लिए एक अच्छी सी जगह को ढूंढता है, और उस जगह को उसने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए अपने बैठने के लायक भी बना दिया था, ताकि बाहर की कोई भी चीज उसको परेशान ना कर सके। जिसके बाद फिर मूचेन तुरंत ही उस जगह के सेंटर में बैठ जाता है। वो यहाँ पर जिस थंडर को देख रहा था वो उसकी कल्टीवेशन में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि जैसे ही मूचेन यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है, उसकी बॉडी यहाँ पर चारों तरफ कड़क रही बिजली को अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी, जिससे कि फिर लाइटनिंग काफी तेजी के साथ में मूचेन की बॉडी से हिट होने लगती है। और आखिरकार मूचेन चाहता भी तो यही था, क्योंकि अब ये थंडर मूचेन की बॉडी में जाकर उसके ब्लड के साथ में मिलकर उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। और साथ ही साथ ये डिवाइन सोल पिल को रिफाइन करने में भी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि मूचेन केवल चंद सेकंडों के कल्टीवेशन से ही इस बात को समझ चुका था कि ये जो थंडर है वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है। लेकिन जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगने लगा था ये इतनी भी थंडर की पावर उसके लिए काफी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर तुरंत ही उस डिवाइन सोल पिल को निगल लेता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड हर चीज को बढ़ाने में मदद कर सकती है। जैसे ही ये पिल मूचेन की बॉडी के अंदर जाती है, मूचेन के चारों तरफ बहती हुई फायर को देख पाते हैं। साथ ही साथ अब तो यह थंडर मूचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी पहुंच चुकी थी। इसका एहसास जैसे ही अंदर बैठी हुई जियोको को होता है, तो उस थंडर को कंट्रोल करते हुए उसको पिल बनाने में मदद करने लगती है जियोको। और वैसे भी जियोको के पास में तो हेवन लेवल की स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए उसने मात्र चंद सेकंडों में ही एक थंडर पर्ल को बनाकर कंप्लीट कर दिया था। और यही पर्ल
तो काम में आने वाला है मूचन के रिफाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में, और साथ ही साथ बाहर से गिरने वाली थंडर मूचन को बहुत ही ज्यादा हद तक चार्ज भी कर चुकी थी। इसीलिए मूचन कहता है कि चलो अब मेरे ब्रेक थ्रू करने का भी समय आ चुका है, क्योंकि अब वो तुरंत ही अपनी फिजिकल बॉडी और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करते हुए अपने कल्टीवेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने लगता है। और ये जो फायर उसके चारों तरफ बह रही थी वो उसको डिवाइन सोल लेवल के मिडिल स्टेज से सीधा ही ले जाएगी डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज में, जिसको ब्रेक थ्रू मूचन काफी आसानी के साथ में कर चुका था। इसीलिए वो कहता है कि आखिरकार मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज में। लेकिन फिर तभी मूचन को इस बात का भी एहसास होता है कि उसका पावर लेवल बढ़ने के साथ साथ उसका ग्रेट बुद्धा आर्ट भी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाला है और उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। और ये सब कुछ हो रहा था यहाँ पर मौजूद थंडर पावर की वजह से, क्योंकि इतनी ज्यादा थंडर की वजह से ये ग्रेट बुद्धा आर्ट अपने आप ही ब्रेक थ्रू होने के लेवल पर आ चुकी है। लेकिन मूचन इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि ये जो थर्ड फ्लोर की थंडर है वो द ग्रेट बुद्धा आर्ट को ब्रेक थ्रू कराने में काफी नहीं होगी। इसीलिए अब उसको किसी भी हाल में यहाँ से और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मूचन ने यह मौका गवा दिया तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। इसीलिए वो सोचता है कि अब उसको इससे भी और आगे वाले फ्लोर पर जाना चाहिए, जिससे कि मूचन बिना देर किए तुरंत ही आगे भी बढ़ने लगता है। लेकिन अब मूचन जैसे ही फोर्थ फ्लोर के अंदर एंटर करने वाला था तो फिर अचानक से ही उसकी बॉडी के ऊपर फोर्थ फ्लोर का प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि थंडर रियल्म के फोर्थ फ्लोर के हिसाब से वो भी उसके केपेबल ही नहीं है। थर्ड फ्लोर पर कल्टीवेशन कर रहे लोग जैसे ही देखते हैं एक लड़का फोर्थ फ्लोर में जाने की कोशिश कर रहा है तो वो लोग उसको देखते ही समझ जाते हैं कि ये लड़का केवल डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज में ही है, और फिर भी वो कोशिश कर रहा है थंडर रियल्म के फोर्थ फ्लोर में जाने की। इसलिए फिर यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स मूचन को ये समझाते हैं कि भाई तुम बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें थंडर रियल्म के फोर्थ फ्लोर में जाने के लिए हेवन लेवल के फ्यूजन में होना चाहिए, उसके बिना तुम कभी भी फोर्थ फ्लोर में एंटर नहीं कर पाओगे। मूचन कहता है कि लेकिन मेरे लिए ये बातें अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि अब उसको यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। इसीलिए वो कहता है कि अब मैं बिना देर किए इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद फिर वो थंडर रियल्म के फोर्थ गेट को तोड़ने के लिए यूज करने लगता है अपने सैन लुओ डेथ मार्क के थर्ड लेवल को, जिसको मूचन ने एक ही झटके में ब्रेक कर भी दिया था और वो उसके अंदर भी चला जाता है। जो चीज देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे लोग भी डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज में थे। वो लोग आज तक फोर्थ फ्लोर में एंटर भी नहीं कर पाए हैं। इसलिए वो सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक होते हुए ये कहते हैं, उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि कोई बंदा डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज में होते हुए भी थंडर रियल्म के फोर्थ फ्लोर में भी एंटर कर सकता है। इसीलिए वो समझ जाते हैं कि ये लड़का बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने के लायक नहीं है, क्योंकि इसकी पावर कम लेवल पर होने के बाद भी ये हेवन लेवल के फ्यूजन वाले को टक्कर दे सकता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मूचन के सभी साथियों को देखते हैं जो कि बाहर घूमने के लिए निकले थे, और उन लोगों को ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लग रही थी। जहाँ पर तभी किंग लिंग अपने सभी साथियों से ये कहते हैं कि हमारी जो लुओ ली है वो वाकई में लॉर्ड लुओ कहलाने के लायक है, क्योंकि उनके पास में जितनी स्ट्रेंथ है इतना तो हम कह ही सकते हैं। वुलिंग कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही बात कही, लेकिन हमारा मूचन भी तो किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही इस बात को सोचो कि आखिर इतनी हिम्मत किसके अंदर होगी। वो एक फ्रेशमैन होते हुए भी डिवाइन सोल रैंकिंग में केवल एक बार में अपनी पावर को यूज करते हुए सीधा खुद को सीनियर स्टूडेंट को हराते हुए थर्ड रैंकिंग पर ले जाए, और उसने जो इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है उसकी वजह से तो यीशु भी उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करने लगी थी। हमारे मूचन भाई सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। तभी चूकी भी इस बात के बारे में ये कहने लगता है कि हाँ ये बात तो सही है कि मूचन ने बहुत ही जल्द डिवाइन सोल रैंकिंग के थर्ड प्लेस को प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं अब तो कभी भी अपने आप को मूचन की बराबरी का समझ ही नहीं सकता। लेकिन फिर तभी उन लोगों को वहाँ पर आते हुए कुछ लोगों की आवाज आती है, को देखकर चूकी कहता है कि अब आकर ये लोग कौन है, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होता है मोलून, और वो यहाँ पर अपने पंटरों के साथ में आ रहा था। जैसे कि हर एक एकेडमी में सीनियर होता है दादागिरी करने वाला, ये भी वही है। जैसे एक बंदा उसको देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो फिर मोलून तुरंत ही उसको रोकते हुए कहता है कि मुझे बता दो कि मूचेन कहाँ पर है, अगर तुम उसे जानते हो तो उससे कह दो कि जल्दी से बाहर आ जाओ। उनकी बातों को सुनकर यीशु कहती है कि अच्छा तो ये लोग यहाँ पर मूचेन को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। जैसे कि वे बिना डरे मोलिंग आगे बढ़ने लगता है अपने साथियों के साथ में। वो सीधा पहुंच जाता है मोलून के सामने और उससे कहता है कि अगर आप हमारे बड़े भाई मूचेन को ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो वो प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपको दोबारा से कल यहीं पर आना होगा, जिससे कि मैं आपकी मुलाकात उनसे करा सकता हूँ। तो मोलून कहता है कि अच्छा तो क्या वो इतना बड़ा डरपोक है, मेरे आने से पहले ही उसने अपने कल्टीवेशन को भी स्टार्ट कर दिया। मुझे बताओ कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन सोल रैंकिंग में मुझे पछाड़ने की, जबकि उसके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो फेस टू फेस मुझसे बात भी कर सके। जो बात सुनकर यीशु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है, इसीलिए वो कहती है कि हमारे मूचन के बारे में बुरा भला मत बोलो, वरना मैं अकेले ही तुम्हें अच्छा सबक सिखा सकती हूँ। उसको फिर किंगलिंग तुरंत ही गुस्सा करने से रोक लेती है। मोलिंगा मोलून को बहुत ही अच्छे
तरीके से पहचान चुका था। ये वही बंदा है जो कि डिवाइन सोल रैंकिंग में ऑलरेडी 3rd प्लेस पर था। इसकी जगह ये मूचेन ने ले ली है, कहीं इसकी वजह से हमारा मूचेन मुसीबत में ना आ जाए। और साथ ही तभी वहीं पर पहुंच जाता है यांग होंग, जिसके साथ में उसके बाकी के और भी 2 साथी होते हैं। तभी मोलन यहाँ पर मोलिंग से कहता है कि अब क्योंकि यहाँ पर मूचेन नहीं है तो क्यों ना मैं सबसे पहले तुम लोगों से अपना परिचय करा दूं कि तुम लोगों को भी तो ये पता होना चाहिए कि इस नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में तुम जैसों की औकात क्या है और हमारी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। जैसे कि वह तुरंत ही किंगलिंग उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही जाती है तो मोलन काफी आसानी के साथ में उस पर अटैक करते हुए उसको डॉज भी कर देता है। यहाँ तक कि मोलन के सामने तो मोलिंग और चूकी भी नहीं टिक पाते क्योंकि मोलन बड़ी ही आसानी के साथ में चूकी जैसे बंदे को भी हरा देता है। केवल इतना सा नजारा देखकर ही इशू तो डरने लगी थी। मोलन कहता है कि तुम जैसे कीड़ा मकोड़ों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने टिकने की। जो बात सुनकर फिर किंगलिंग उससे ये कहने लगी थी कि अगर तुम वाकई में काबिल हो तो किसी ऐसे बंदे के साथ में जाकर क्यों नहीं लड़ते जो कि ऑलरेडी हेवनली रैंकिंग की लिस्ट में शामिल हो। तुम्हें हम जैसे नए स्टूडेंट्स को बुली करने में आकर क्या ही मिल जाएगा। कि और भी कुछ फ्रेशमैन उनका सपोर्ट करने लगे थे। हमें बुली करने से अच्छा है तुम जाकर किसी स्ट्रॉन्ग के साथ में लड़ो। जो बात मोल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो कहता है कि अब मुझे ही तुम लोगों को एक अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तुम लोगों को ये भी बात समझ में नहीं आई है कि मेरे जैसे सीनियर से बात कैसे करते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है थंडर रियल्म के 4th फ्लोर को, जहाँ के थंडर बड़े बड़े माउंटेन्स को फोड़ने के लिए काफी है। फिर वहीं पर तुरंत ही पहुंच जाता है मूचेन और वो इस 4th फ्लोर में आने के बाद काफी खुश भी हो रहा था। इसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए अपने लिए एक काफी अच्छी सी जगह को ढूंढता है, जिसे वो सबसे पहले अपने फायर का यूज करते हुए बैठने के लायक भी बनाता है क्योंकि तभी जाकर यहाँ की लाइटनिंग मूचेन की तरफ अट्रैक्ट होगी। मूचेन उस थंडर से कहता है कि आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार है। वहीं पर हम कल्टीवेशन करता हुआ देख पाते हैं सीनियर एनरैन को। जैसे यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे कुछ लोगों की आवाज आने लगी थी और वो कहते हैं कि ये नया लड़का कौन है और सच में उसकी ताकत तो देखो जो कि यहाँ पर 4th फ्लोर पर भी आ गया और साथ ही साथ उसकी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जा चुकी है। उस नए लड़के को देखकर एनरैन तुरंत ही पहचान चुकी थी कि ये तो मूचेन है। वो भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लड़का यहाँ पर 4th फ्लोर पर कैसे आ गया। लेकिन मूचेन भी इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। उसे अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट का लेवल ब्रेक थ्रू कराने में उससे भी ज्यादा थंडर लगेगी, जिससे कि वो लेट स्टेज में पहुंचा था। धीरे धीरे करके ये जो थंडर मूचेन के ऊपर गिर रही थी वो डायरेक्टली कनेक्ट होते जाती है द ग्रेट बुद्धा आर्ट से, जिससे कि हम वाकई में यहाँ पर उसका एक नया लेवल ब्रेक थ्रू होता हुआ देख पाते हैं। और साथ ही साथ अब ये द ग्रेट बुद्धा आर्ट कोई नॉर्मल सी आर्ट नहीं रह जाती, बल्कि ये अपने आप को एक नए रूप में भी ट्रांसफॉर्म करते हुए खुद को एक बहुत ही हाई रैंक के पगोडा में भी बदल लेती है, जिस प्रोसेस को मूचेन अपने ऊपर गिरती हुई बिजली के साथ में कर रहा था। जिसके बाद फिर मूचेन इस पैगोडा को कहीं पर भी मौजूद रहते हुए कंट्रोल कर सकता है और इसके अंदर कितने भी बड़े से बड़े डीमन और बीस्ट को भी फंसाया जा सकता है, क्योंकि इस पैगोडा के साथ में जो थंडर लाइटनिंग कंबाइन हो रही थी वही उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। जब ये नजारा एनरैन अपनी आंखों से देखती है, खुद ही डरने लगी थी कि आखिर ये मूचेन कर क्या रहा है। अब वो इसमें किस तरीके से कामयाब होगा और उसकी फाइट मूलोन के साथ में कैसे होगी वो हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर।